नमस्कार दोस्तों। पुरुला विधानसभा के क्षेत्र बनाल विकासखंड नौगांव में जो एक बनाल क्षेत्र पड़ता है, उसमें अभी हमारे भाजपा के प्रत्याशी, युवा दिलों की धड़कन और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं हमारे दुर्गेश लाल जी, जो अभी यहाँ पे बनाल क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पे इतनी बहुत ही तेज बर्फबारी हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अभी भी बहुत ही जोर शोर से प्रचार चल रहा है और इनके साथ बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग भी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड में मौसम के अलर्ट के बीच चुनाव प्रचार सर्दी पर हावी हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ी जिलों में किस तरह से बर्फबारी हो रही है, लेकिन फिर भी चुनावी गर्मी हावी है। लोग पहाड़ की पगडंडियां उनको नाप रहे हैं और खासतौर से उत्तरकाशी जिले की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला तीनों विधानसभा में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां बर्फबारी से या तो बंद हो गए हैं या वहां पर आना जाना मुश्किल हो गया। उसके बावजूद भी तमाम प्रत्याशी पगडंडियां नाप रहे हैं। बर्फबारी के बीच में आप चित्रों में देख पा रहे हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी में भी चुनावी गर्मी हावी है और लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है, हम पुरोला विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल पगडंडियां नाप रहे हैं। बर्फबारी के बीच में चारों तरफ सफेद चांदनी आपको दिखाई दे रही है। काफी मुश्किल हालात हैं। हमारे साथ सत्येंद्र राणा साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के महामंत्री हैं, वरिष्ठ नेता जी हैं। स्वागत है सर आपका मेरू रहबर में। जी धन्यवाद गेरोला जी। राणा साहब, देख रहे हैं कि जो चित्रों में एक तरफ हम बात करते हैं वर्चुअल रैली की, कोरोना की वजह से वर्चुअल रैली और इस तरह से सोशल मीडिया के उपयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन पुरुला जैसे सुदूर क्षेत्र में जहां हम चित्रों में देख पा रहे हैं कितना मुश्किल होता है प्रचार करना। और प्रकृति ने भी इस वक्त जो बर्फबारी की है, हालांकि पर्यटकों को दिल लुभा सकती है, अच्छा लग सकता है, लेकिन कितना मुश्किल होता है पहाड़ी सफर पर चलना, लोग काम काज में बंद है या इस जगह पर टच करना उसको। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है पुरोला में खासतौर से इस समय जो ये चुनावी महासमर है, इसमें निश्चित रूप से जो बीच बीच में बरसात और बर्फबारी हो रही है, उसके कारण से चुनाव प्रचार करना बहुत कठिन काम हो जा रहा है। बहुत सारे रास्ते बंद हो गया, गाँव के का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और उसके कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, वो लोगों के बीच में जा करके भारी बर्फबारी के बीच में इस समय जैसे आप चित्र दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे गैर बनाल क्षेत्र के अंदर हमारे प्रत्याशी जनसंपर्क में हैं और निरंतर वो सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक गांव-गांव में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और लोगों को अपना विजन और अपना मिशन समझा रहे हैं, जिससे लोग उनके प्रति अपना मतदान करें और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। और उसके साथ ही लोगों को अपने बारे में, अपनी पार्टी के विचार के बारे में लोगों को समझा रहे हैं कि लोगों को 14 तारीख को अधिक से अधिक अपने बूथों पर जाकर के मतदान करें और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। दुर्गेश्वर लाल जी जा रहे हैं, उनके साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण जा रहे हैं और वो सभी लोग बिल्कुल आपसे थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो अभी माहौल बदला हुआ है, लोग बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, गांव के लोग एक जगह एकत्रित होते थे, और अब जो परिस्थितियां हैं क्यों जाना पड़ रहा है, रैलियां नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इतनी दूर दूर जो पहाड़ियों में बसे हुए गांव है वहां तक पहुंचना, फिर दूसरी बात बर्फबारी होना, और तीसरी बात जो ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया में जो प्रचार होगा या वर्चुअल रैली होंगी, नेटवर्क है नहीं पहाड़ों में, काफी मुश्किलें होती होंगी खासतौर से पुरुला के दूर सुदूर इलाकों में। हाँ, निश्चित रूप से हमारा जो पुरोला विधानसभा क्षेत्र है वो भौगोलिक रूप से बहुत विषम भौगोलिक परिस्थिति का क्षेत्र है। वहाँ के अनेक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्याएं हैं, लेकिन इन 5-7 वर्षों में कनेक्टिविटी हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार से प्रयासों से पहुंचाने का काम किया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया की जो टीम है, हमारी आईटी की जो टीम है, हमारे जो पार्टी पदाधिकारी हैं, उन्होंने निश्चित रूप से पहले से ही इस प्रकार की तैयारियां की हुई हैं कि हम
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वहां पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए, इन सारी चुनौतियों से निपटते हुए लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमारा जो अंत्योदय की जो कल्पना है, अंत्योदय का जो हमारा मिशन है, हमारा जो सिद्धांत है, उसको लेकर के जिस प्रकार से हमारे पार्टी ने अंत्योदय की जो परिकल्पना है उसको साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लेकर के आए, उसी प्रकार से हम अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच करके अपनी बात बताने वाले हैं। और हमारी बात हमारे कार्यकर्ता वहां तक पहुंचाने के लिए जी जान से हर प्रकार की चुनौतियों को पार करते हुए वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, थोड़ा ये एक दिलचस्प प्रश्न है ये पुरोला विधानसभा के लिए, क्योंकि वहां पे जो बीजेपी के नेता थे वो कांग्रेस के बीजेपी में आ गए हैं, तो इस तरह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह का समझाना पड़ रहा है लोगों को, कार्यकर्ताओं के मन में भी दुविधा होगी, तो प्रचार में कुछ हटकर होगा इस समय? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से हर प्रकार से पार्टी विचारधारा के साथ, और हम पहले से ही ये बात लेकर के चलते हैं कि हमारा कमल जो चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर के लोगों के बीच जाना है। व्यक्ति हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, हम व्यक्तिनिष्ठ लोग नहीं हैं, हम तत्वनिष्ठ लोग हैं, तो हमारे लिए व्यक्ति प्राथमिकता नहीं है। पर फिर भी जो हम चेहरा लेकर के आए हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो स्वच्छ छवि का बेदाग चेहरा है और सुशिक्षित युवा है। तो वो पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी में थे, कुछ समय पहले 1-2 महीने के लिए वो गए और उनको वहां की सच्चाई पता लगी और वो पुनः भारतीय जनता पार्टी में आकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया और निश्चित रूप से हम वहां पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने वाले। सत्येंद्र जी, पिछली बार जब दुर्गेश्वर लाल जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस वक्त वो देव डोलियों से उन्होंने पूछा था, अपने ग्रामीण इलाकों से, खासतौर से अपने इलाके से लोगों से पूछा था, और पुरोला विधानसभा में देवी देवताओं का बहुत महत्व होता है, लोग बिना पूछे कुछ करते नहीं है, तो क्या कुछ इस बार भी देव इच्छा से या देव डोलियों से पूछा गया है, इलाके से पूछा गया है कि इस तरह से जो कैंडिडेट निर्धारित हुआ, जिस तरह की पिछली बार एकता की बात की जा रही थी, क्या इस तरह से एकता इस वक्त इलाके में है या देवी देवताओं का आशीर्वाद है जिस तरह से पहले हुआ था? निश्चित रूप से हम भारतीय संस्कृति और परंपरा में रहते हैं और हमारी अपनी मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं को सिरोधार्य करते हुए हमारे स्थानीय देवी देवता हैं। निश्चित रूप से हम हिंदू रीति रिवाज और उसमें पले बड़े लोग हैं, तो हम हमारी आस्थाएं हैं और उन आस्थाओं के साथ हम अपने स्थानीय देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। और इस बार भी हमारे प्रत्याशी ने अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया है और सभी देवी देवताओं ने उनको पुनः आशीर्वाद दिया है, विजय का आशीर्वाद दिया है। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है वो 14 फरवरी को बूथ पर जाकर के मतदान के रूप में परिणति में बदलेगा और 10 मार्च को विजय के रूप में हमारे सामने आएगा। सत्येंद्र जी, ये माना जाता है कि जो विपक्ष यानी जो इस समय कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं मालचंद जी, वो इस युद्ध को कई बार लड़ चुके हैं और चुनावी राजनीति के सदैव वो माने जाते हैं, कुछ भी यानी साम दाम दंड भेद हर रीति से ये कहा जाता है कि वो सब तरकीबें जानते हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, और दुर्गेश्वर लाल जी का उनके तुलना में अब चुनाव लड़ने का अनुभव कम है, तो संगठन किस तरीके से इस कमी को दूर करने वाला है? निश्चित रूप से उनको पूर्व में मालचंद जी चुनाव लड़े, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बलबूते ही चुनाव लड़े। जिस प्रकार से इस समय दुर्गेश्वर लाल जी को एक गरीब वंचित तबके से लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और चुनाव लड़ा रही है। 2002 के चुनाव में मालचंद जी को भी इसी प्रकार से एक सामान्य परिवार से पार्टी उठा के लाई, उनको टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनको चुनाव लड़ाया। और उसके बाद लगातार संगठन के भरोसे, संगठन के बलबूते ही वो चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत संगठन है और पुरोला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैडर वोट है।
जिसके बलबूते यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती रही है और हमेशा मजबूत लड़ाई लड़ती है। थोड़ा ये समझना चाह रहे हैं पुरोला विधानसभा के लिए, क्योंकि वहां से राजकुमार जी विधायक रहे हैं, तब वो कांग्रेस के विधायक थे, अब वो बीजेपी में हैं, समस्याएं तब वो गिनाते थे, कुछ हुआ नहीं हुआ, अब वो बीजेपी के हैं। तो आप लोग किस तरह से सामंजस्य बैठा रहे हैं इस बार में कि पिछली बार कमियां रह गई, वो दल की वजह से थी, व्यक्ति की वजह से थी, और अब जो स्थितियां होंगी वो ऐसा नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन दोबारा पैदा नहीं हो पाएगी? मुद्दे किस तरीके से जनता के बीच में ला रहे हैं आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 5 साल से सरकार थी और हमारे पार्टी संगठन के द्वारा, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी विषय सरकार के संज्ञान में लाए गए, उन विषयों को, उन विकास कार्यों को वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निराकरण करने का काम किया, उनका समाधान करने का काम किया। चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी का विषय हो, बिजली का विषय हो, पानी का विषय हो, और इसी प्रकार से चाहे मोरी में डिग्री कॉलेज का विषय हो, हर की दून को न्यू डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का विषय हो, और इस प्रकार पुरोला के पीजी कॉलेज का उच्चीकरण हो। तो इस प्रकार के अनेक कामों को सरकार ने वहां पर किया और उसी के भरोसे आज हम जनता के बीच जा रहे हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के। ये समझना चाह रहे थे आपसे कि राजकुमार जी का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस के विधायक के तौर पर, कुछ उपलब्धियां रही उस दौरान कांग्रेस विधायक के तौर पर, या जब वो भाजपा में आ गए उसके बाद ही कुछ काम हुए? जब वो कांग्रेस के विधायक थे तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्षेत्र के अंदर अनेकों विकास कार्य किए, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए उसके बाद निश्चित रूप से उन्होंने भी जो अपनी ओर से प्रयास किए उनको हमारी सरकार ने वहां पर धरातल पे उतारने का काम किया। राजकुमार जी ने भी जो भी प्रस्ताव सरकार के संज्ञान में लाए, उन प्रस्तावों को सरकार ने अमल में लाया और उन कामों की स्वीकृति देने का भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ निश्चित रूप से राजकुमार जी का, पूर्व विधायक राजेश द्वाठा जी का, हमारे 2 बार पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे, नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सचिव थे प्यारेलाल हिमानी जी भी सम्मिलित हुए हैं, और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष अमीचंद शाह जी पार्टी के दावेदार थे। वो सब लोग पूरी मेहनत के साथ, दुर्गेश्वर लाल जी के साथ उन सबका आशीर्वाद है, सहयोग है, और सब लोग साथ में जाकर के चुनाव अभियान में काम भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम वहां पर तमाम नाम गिनाए कि जो जिनका समर्थन मिला, जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। एक बड़ी बात है कि सब एका हो गए हैं, लेकिन थोड़ा ये भी समझने वाली बात है कि जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और पार्टी में भी शामिल हुए थे, उन्होंने अचानक जो त्याग कर दिया दुर्गेश्वर लाल जी के लिए, उस त्याग को किस तरह से समझे जनता की? क्या पार्टी उनको किस तरह से परिपूरित करेगी, या जो उन्होंने अचानक छोड़ दिया इसके पीछे क्या वजह मान के चल रहे हैं? जनता किस रूप में देख रही है इसको? जनता, उन्होंने सकारात्मक कार्य किया, उन्होंने वहां के क्षेत्र के विकास के लिए, उनको लगा सरकार के साथ, सरकार के सहयोग से मैं वहां क्षेत्र की जन समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास करूंगा। तो उसके लिए उन्होंने पुनः वो भारतीय जनता पार्टी में वापसी की, और उस कारण से उनको विधायकी से भी त्याग पत्र देना पड़ा। और अब पार्टी हाईकमान ने निर्णय किया कि पार्टी दुर्गेश्वर लाल जी को वहां पर चुनाव लड़ाएगी, तो उस निर्णय को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि उनके कामों का, उनके त्याग का भी दुर्गेश्वर लाल जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ होगा। थोड़ा ये समझना चाह रहे थे जी आपसे, जब दूसरे नेता रहे, चाहे वो मालचंद जी रहे हों, भले भाजपा के रहे उस वक्त, अभी तक जो भी विधायक रहे वहां पर, क्या क्या चीजें ऐसी जो की जानी चाहिए थी विकास कामों में, जो हुई नहीं अभी तक, जो आप उम्मीद लगाए लोग कि इस वक्त हो जाएगी? मुख्य रूप से स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी परसों पुरोला आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां लोगों को आश्वस्त किया कि उन्होंने पुरोला जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके उच्चीकरण के लिए उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उसको उप जिला चिकित्सालय के रूप में स्वीकृति की कार्रवाई गतिमान थी। आचार संहिता के कारण से वो कार्य पूरा नहीं हो सका। पुनः हमारी सरकार लौटेगी तो पुरोला को उप जिला चिकित्सालय के रूप में वहां सुविधाएं अनुमन्य की जाएंगी, जिससे वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर वृद्धि हो सके।
करण जी, थोड़ा ये भी समझना चाह रहे थे आपसे कि पुरोला विधानसभा में जो इस वक्त विपक्ष के दावे प्रत्याशी हैं, माचन जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप कि क्या वजह है कि लोग उनको वोट न करें, इस वक्त दुर्गेश्वर लाल जी को वोट करें? किस तरीके से हमारे मैंने कहा कि 2002 में जब मालचंद जी आए थे तब उनको भी किसी बहुत गरीब परिवार से बहुत अंत्योदय की कल्पना का जो हमारा सिद्धांत है उसको साकार करते हुए उनको लेकर के आया, उनको चुनाव लड़ाया। लेकिन उसके बाद उनकी क्या उपलब्धि रही, क्या नहीं रही, APL होने के जनता बाद वो भूल गए, चर्चा कर रही है। लेकिन हमने होने के बाद भूल गए जी बीपीएल से APL होने के बाद वो अपने उससे हट गए, लीग से हट गए। ये तो अब जनता को निर्णय करना है, जनता उसके बारे में विचार विमर्श कर रही है। और इस समय पुरोला का जो चुनाव है जी, वो सबको ज्ञात है कि एक तरफ किस प्रकार का चुनावी प्रणाली, किस प्रकार का अहंकार सामने दिखाई दे रहा है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, एक गरीब का, एक मजदूर का बेटा, एक सुशिक्षित युवा, सबसे एक नए पुरोला के लिए एक नए विजन और नए मिशन के साथ लोगों के बीच में आया है। अब जनता को तय करना है, जनता को फैसला देना है, उसके लिए हम सबसे अपील कर रहे हैं और सबके बीच जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, जो नौगांव का इलाका है या जो पुरोला बाजार का इलाका है, काफी वोट इसमें है, लेकिन जो मोरी का इलाका है काफी सबसे बड़ा वोट बताते हैं कि उस इलाके में पड़ता है, जिसमें खुद दुर्गेश्वर लाल जी उस इलाके से आते हैं। लेकिन वहां पर जो आना जाने की दुविधाएं हैं, सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो जैसे आप मौसम भी खराब हो रहा है, तो इन चीजों को लेकर के क्या कुछ मुद्दे अलग होते हैं उस इलाके में जाकर? मोरी इलाके में कुछ मुद्दे अलग हो जाते हैं क्या? हम मोरी विकास खंड अपने आप में विषम भौगोलिक परिस्थिति का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में भारी बर्फबारी और उसके अलावा भी वहाँ रोड कनेक्टिविटी की समस्याएं हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में उनको सुधारने के लिए हमारी सरकार ने बेहतर प्रयास किए और आज तक वहाँ पिछले चुनाव में आपको याद होगा योसला, पुवाणी, गंगाड़ के जो 4 ग्राम पंचायतें थी उन्होंने चुनाव बहिष्कार किया था। लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही वहां की जो सड़क की समस्या थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार से अनुमति लेते हुए वहां की सड़क की स्वीकृति दी और आज वहां पर रोड पहुंच गई है, जिसके कारण से वहां के लोगों में भारी उत्साह है। इस प्रकार से वहां के कलाब गांव का विषय हो, वहां पर सड़क नहीं थी, उसके लिए PMJSY से टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, उसका काम प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार से अनेक गांव थे। तो अब मुझे लगता है कि अधिसंख्य गांव रोड कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं या रोड कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिसके कार्य प्रगति पर है। सतेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट्स के रूप में ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या कहेंगे आप मतदाताओं से कि जो आपके प्रत्याशी हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं पुरोला से दुर्गेश्वर लाल जी, वो जो अब तक नहीं हो पाए जो काम, वो अब कर पाएंगे, चाहे वो डबल इंजन की वजह से हो या उनके अपने कार्य हो या बीजेपी की कार्यशैली हो या मोदी लहर हो, किसी भी तरह से जो आप क्या कहना चाहेंगे फाइनल रूप से लोगों को कि वो किस तरह से अलग है अन्य प्रत्याशियों से? हमने कहा हम भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को लेकर के आई है उसके ऊपर आज तक कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। उन्होंने पिछले 5 साल पहले चुनाव लड़ा था और उस चुनाव को लड़ने के बाद वो बराबर निरंतर जनता के साथ खड़े रहे। जनता की हर समस्या के लिए उन्होंने संघर्ष किया और जनता के सुख दुख में खड़े रहे। उसके साथ वहां की विकास की समस्याओं के लिए, विकास कार्यों के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। युवा प्रत्याशी है, गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है और निश्चित रूप से पुरोला की जनता का इतिहास रहा है 2002 से लेकर के 2017 तक, जो वहां पे बहुत अहंकार और घमंड के साथ, बहुत पैसे और धन बल के साथ लोगों के बीच में आया है। वहां की जनता ने उनको नकार करके हमेशा जो वहां झुक करके आया है, जो अपनी एक नए मिशन और नई सोच के साथ आया है, उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। और निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो युवा है, संघर्षशील है और सबकी समस्याओं में रात दिन साथ रहने वाला है। तो निश्चित रूप से लोग उसे अपना आशीर्वाद देंगे और मोदी जी का जो मिशन है, मोदी जी का जो नए भारत का सपना है, धामी जी का जो इस उत्तराखंड की जो कल्पना है
2025 को लेकर के 2025 तक हमारा उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बने। और इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारा जो पुरोला विधानसभा है, इन 20 सालों में जो कमियां रह गई हैं, जो काम छूट गए, उनको निश्चित रूप से हम भारत की जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश की धामी जी की सरकार है, उनके आशीर्वाद से उसको पूरा करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ सत्येंद्र राणा साहब जुड़े थे, जो बीजेपी के जिला महामंत्री हैं, वरिष्ठ नेताओं में से आते हैं, और वो कह रहे थे कि इस बार जो प्रत्याशी बीजेपी ने चुना है पुरोला से, वो बहुत गरीब परिवार से है, और उसके तुलना में जो लोग हैं वो अहंकार से भरे हुए हैं, पैसे के बल पे लोगों को रिझाना चाहते हैं। तो उनको उम्मीद है कि वो कह रहे हैं कि उनका प्रत्याशी में कुछ हटकर दिखाने की इस बार कला है, जो अब तक नहीं हुआ, वो पुरोला में आने वाले समय में होगा। तो शुक्रिया सत्येंद्र साहब, मेरू व्यापार से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।